श्रोताओं नमस्कार। सहकार रेडियो पर व्यंग श्रृंखला खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं आपका दोस्त पवन। तो बिना देर किए सुनिए इस हफ्ते के समसामयिक राजनीतिक सामाजिक विषयों पर डॉक्टर द्रोण कुमार शर्मा की खरी खरी। आज का विषय है झूठ बोलो और वजीरों से भी झूठ बुलवाओ। अभी 3 दिन पहले विजयदशमी का पर्व था, दशहरे का त्योहार था। यह त्योहार सत्य की असत्य पर, अच्छाई की बुराई पर विजय के रूप में मनाया जाता रहा है। हमेशा से मनाया जाता रहा है, सदियों से मनाया जाता रहा है, पिछले 70 साल में भी मनाया जाता रहा है। सरकार जी भी मनाते हैं, परंतु यह त्योहार तो सरकार जी के सरकार जी बनने से पहले से ही मनाया जाता रहा है। पर आखिर एक अखबार ने सच बता ही दिया। अखबार ने बताया कि ये पर्व भले ही जो मर्जी होता रहा हो, पर अब ये पर्व असत्य की सत्य पर विजय का पर्व है। ये वही अखबार है जिसने सबसे पहले कोरोना से हुई मौतों की संख्या की पोल खोली थी। इसी अखबार ने सबसे पहले ये बताया था कि कोरोना से मौत के सरकारी आंकड़े असत्य हैं और सच में कोरोना से कहीं बहुत ज्यादा मृत्यु हुई है। इस सत्य को उजागर करने के इनाम के तौर पर इस अखबार पर आईटी की रेड पड़ी थी। अब इसी अखबार ने यह सत्य बताया है कि अब यह त्योहार सत्य की असत्य पर विजय का नहीं, अपितु असत्य की सत्य पर विजय का पर्व है। इस सत्य को बताने के लिए अखबार को धन्यवाद। अब इस अखबार को एक और आईटी रेड के लिए तैयार रहना चाहिए। वैसे सत्य बोलने के लिए आईटी और ईडी की रेड पड़ना कोई अनोखी बात नहीं है। अभी हाल ही में न्यूज क्लिक पर और न्यूज लॉन्ड्री पर भी आईटी रेड पड़ी थी। ये पहले भी होता रहा है और अब भी होता है, बल्कि अब इस रामराज में और अधिक होता है। ये सत्य के लिए सरकार जी का इनाम है। सरकार जी ने सत्य की महिमा बढ़ाई है। सरकार जी ने बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत कर सत्य को दुर्लभ बनाया है। इतना दुर्लभ बनाया है कि सरकार जी के मुंह से शायद ही कभी कोई सच निकलता है। सरकार जी की पूरी कोशिश है कि सत्य का इस्तेमाल कम से कम हो और जहां तक हो सके झूठ से ही काम चलाया जाए। सरकार जी के साथ साथ उनके वजीर भी इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि वे सच के साथ नहीं अपितु झूठ के साथ खड़े रहें। सरकार जी के मीडिया पार्टनर, अखबार और खबरिया चैनल इस पावन मुहिम में सरकार जी के साथ साथ हैं। सरकार जी कहते हैं झूठ बोलो और अधिक झूठ बोलो, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, इतना अधिक झूठ बोलो कि झूठ ही सच लगने लगे। अब वजीर तो वजीर ही होते हैं। सरकार जी के वजीर सरकार जी की बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? तो एक वजीर ने यह सत्य बोल ही दिया। वजीर ने बताया, दशहरे से 2 दिन पहले ही बताया कि वीर सावरकर ने जो माफीनामे लिखे थे वो गांधी जी की सलाह पर लिखे थे। गांधी जी ने ही सावरकर को सलाह दी थी, तुम अंग्रेजों को माफीनामे लिखो और एक नहीं बहुत सारे लिखो। सावरकर द्वारा माफीनामे लिखने में सारी की सारी गलती सावरकर की नहीं, गांधी जी की ही थी। और सावरकर इतने गांधी भक्त थे कि जब तक अंग्रेजों ने माफ नहीं कर दिया तब तक गांधी जी की सलाह मानकर बार बार माफीनामे लिखते रहे। वजीर जी ने वीर सावरकर जी के द्वारा अंग्रेजों को लिखे गए अनेकों माफीनामों का सारा सच एक ही बार में देश के सामने रख दिया। पर देश के मिथ्या इतिहासकारों को यह सत्य हजम नहीं हुआ। वे प्रश्न उठाने लगे, कहने लगे कि सावरकर को जब जेल हुई थी, जब वो माफीनामे लिख रहे थे, उस समय तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, तो सावरकर ने सलाह कहां से मांग ली और गांधी जी ने सावरकर को सलाह कहां से दे दी? पर इन इतिहासकारों को तो इतिहास की जरा सी भी समझ नहीं है। इतिहास की सारी समझ सरकार जी को और उनके वजीरों को ही है। उन्होंने ही इंटायर हिस्ट्री में और हिस्टीरिया में एमए किया हुआ है। इन मिथ्या इतिहासकारों को ना तो इतिहास की समझ है और ना ही विज्ञान की। जब 1987-88 में सरकार जी के पास डिजिटल कैमरा था,
इंटरनेट कनेक्शन था, तो क्या सरकार जी के आदर्श सावरकर जी के पास 1912 में व्हाट्सएप नहीं हो सकता था? संभव है सावरकर ने अंडमान से व्हाट्सएप द्वारा गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में बात की हो। अब गांधी जी के पास तो व्हाट्सएप नहीं ही रहा होगा, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? सावरकर के पास तो व्हाट्सएप था ही ना, और वो तो गांधी जी से सलाह कर ही सकते थे ना। एक और सत्य है जो अभी सामने आना बाकी है। गांधी जी ने सावरकर को अंग्रेजों से माफी मांगने की सलाह नेहरू के कहने पर दी थी। आखिर हर दोष अंततः नेहरू पर ही तो आना चाहिए ना। ऋग्वेद में एक ऋचा है जिसका अनुवाद कुछ लोग इस तरह करते हैं: सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं। लगता है सरकार जी ने हमें सृष्टि से पहले की स्थिति में ही पहुंचा दिया है। तो सदाओं सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे व्यंग श्रृंखला खरी खरी। इसके लेखक हैं डॉक्टर द्रोण कुमार शर्मा। ये व्यंग श्रृंखला वेबसाइट newsclick.in पर लंबे समय से तिरछी नजर नाम से प्रकाशित की जा रही है, लेकिन अब पढ़ने के साथ साथ आप इस व्यंग श्रृंखला को सहकार रेडियो पर सुन भी सकते हैं। इस व्यंग श्रृंखला के लेखक पेशे से चिकित्सक हैं और इसमें व्यक्त किए जाने वाले विचार उनके व्यक्तिगत होते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर हमारे कार्यक्रमों की ताज़ा अपडेट पाना चाहते हैं तो अपने अकाउंट से 9617226783 पर अपना नाम और शहर का नाम लिख कर भेजें। यूट्यूब पर जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें। और हाँ, सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता के लिए सदस्यता भी लें। सभी लिंक और विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो अगले हफ्ते ऐसे ही कुछ और राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर व्यंगों की बौछार लेकर हाजिर होंगे खरी खरी में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार।